नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने अपना कमोडिटी ट्रेडिंग, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, इसमें जो ट्रेडिंग मैंने रेगुलर बेस पे स्टार्ट की है उसका के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं वो आपको बताऊंगा, सो दैट कि आप में से भी जो लोग ट्रेडिंग करते हो कमोडिटी में उनके लिए वो यूज हो सके, आप उनका बेनिफिट ले सको। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं जिनको मैं अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में यूज करता हूं। भाई, मैंने एक वीडियो लास्ट वीक बनाई थी जिसमें मैंने गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस को लेके भी के बेसिक सारे कवर कर दिए थे, जिसमें मैंने आपको कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सब कवर की थी भाई। जो मतलब एक नए बंदे को अगर कोई स्टार्ट करना चाहे ट्रेडिंग तो वो वीडियो देख के आराम से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। फालतू की बकवास बातें इधर उधर की, इतने टेक्निकल पॉइंट्स में जाने की किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई स्पेशलिस्ट के लिए भी कोर्स करना पड़े। लोग तो क्या करते हैं कि भाई इतनी सी बात बताने के लिए भी कोर्स निकाल देते हैं। आज जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा ये पॉइंट शायद ही कहीं कवर हो, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पॉइंट होते हैं और यही काम आते हैं ट्रेडिंग में भाई। फालतू की बातें नहीं काम आती। और अपनी ट्रेडिंग का आपको पता ही है भाई, स्टाइल क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी। और मैंने आपको बताया कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं चले जाना, किसी भी स्टॉक को उठा लेना, किसी भी इंडेक्स को उठा लेना, यही चीज चलती है, हर चार्ट पे चलती है। तो यहां भी वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। बट कुछ एक चीज ऐसी होती है जो हर इंडेक्स की, हर स्क्रिप्ट की, हर स्टॉक की, हर इंडेक्स की अलग अलग होती है भाई। वो क्या होती है? एक नंबर वन, चलो पहले एक काम करो, आप पेन और कॉपी उठाओ। जो भी लोग देखो करते हो ट्रेडिंग, और मैं कहता हूं जो नहीं करते वो किया करो भाई। क्यों किया करो? देखो, जो फुल टाइम ट्रेडर हमको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यार 330 अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी निपट लेता है भाई। उसके बाद भाई हम होते बोर शाम तक। हमें तो चाहिए भाई, फुल टाइम ट्रेडर है, कुछ ना कुछ तो करना ही है। जब वही बात होगी ना यार, जब है इस धंधे में, जो इंसान जिस धंधे में उसमें फुल टाइम करेगा तो ही वो सक्सेसफुल होगा, पार्ट टाइम नहीं है ये। हाँ, जो लोग पार्ट टाइम करते हैं उनको भी क्यों क्यों करना चाहिए। मान लीजिए आप पार्ट टाइम का मतलब आप भाई जॉब करते हो, आपकी 9 to 5 6 तक जॉब होती होगी, चलो ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे मूव कमोडिटी में शाम के 6 बजे, क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होती है, उसके बाद जो है ना 6 से लेकर रात के 11 11:30 जब मार्केट क्लोज होती है, तब तक अच्छे मूव मिलते हैं भाई, बढ़िया मूव मिलते हैं। तो जो लोग पार्ट टाइम भी करते हो ना, वो शाम वाले सेशन में अच्छी ट्रेडिंग यहाँ कर सकते हैं कमोडिटी में। तो किया करो भाई, अच्छी चीज है, इसमें अच्छे मूव मिलते हैं। अब चलो मैं कुछ एक अपना पेन कॉपी ले लो और बढ़िया पॉइंट्स आपको बताऊंगा, वो कवर करते जाना, मैंने नोट किए हुए भाई। देखो, नंबर वन चीज आपको बताऊंगा मैं कि गोल्ड, जैसे देखो ये गोल्ड है, फिर ये सिल्वर है, फिर ये नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस है, ये भाई क्रूड ऑयल है। इनमें मैं बताऊंगा आपको कि इनकी चाल क्या होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाल का मतलब कि एक बार एक डायरेक्शन पकड़ ली तो कितने पॉइंट्स एक बार ये वन गो में जाते हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है इनमें। ठीक है, मैं जैसे बैंक निफ्टी बताता हूँ क्योंकि 200-250 पॉइंट का एक चाल होती है उसकी। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, गोल्ड जो है, गोल्ड की जो, देखो मैं आपको एक बार रेंज चेक कराऊं। मान लीजिए आप कोई कैंडल पकड़ो, जैसे ये कैंडल पकड़ी, ठीक है, ये देखो 1200 पॉइंट, ये कैंडल पकड़ी, ये कैंडल पकड़ी भाई, और ये देखो 1000 पॉइंट्स, ये पकड़ी बहुत बड़ी कैंडल, देखो तो भाई 1800 पॉइंट। ठीक है, अब कोई छोटी कैंडल पकड़ी, ये मान लीजिए ये जो नीचे की कैंडल थी, ये पकड़ी, ये भाई 900 पॉइंट, 900 पॉइंट्स। फिर मान लीजिए कोई ये फ्राइडे की कैंडल ही पकड़ी, ये देखो ये भाई 800 पॉइंट्स। तो गोल्ड जो है ना, गोल्ड गोल्ड का इंटरडे मूवमेंट जो है वो भाई 800, 1000, 1500 पॉइंट तक भी, 1700, 1800, 2000 तक, मतलब ये ऐसी इस रेंज में चला जाता है। लेकिन जो नॉर्मल सा है वो 800, 1000 पॉइंट का मूव गोल्ड मतलब मार देता है भाई, अब हाई और लो अगर हम देखने लग जाए तो। बट एक जो चाल होती है, ऐसे ही इस पर सिल्वर का देखोगे ना आप, तो देखो सिल्वर जो है वो और भी बड़े बड़े मूव देता है भाई। सिल्वर में जो मूव आएंगे वो देखो 4000 पॉइंट से ऊपर, ये देखो इंट्राडे मूव, ये देखो 3800 पॉइंट का मूव, ये देखो आप देखोगे तो ये 3500 पॉइंट, और कुछ एक मान लो 2000, 2500 भी होंगे। तो सिल्वर में और भी बड़े बड़े मूव आते हैं भाई, 4-4000, 3-3000 पॉइंट्स का दिन में मार देती है, जहां गोल्ड 1000-1500 पॉइंट मारता है ऊपर नीचे। लेकिन एक चाल जो होती है वो क्या है, वो है गोल्ड और सिल्वर की करीब करीब 400-500 पॉइंट गोल्ड, और सिल्वर जो है वो 700-800 पॉइंट तक नॉर्मल है भाई। अगर आपने एक बार, आप दोनों का अगर एक एवरेज में अलग अलग ना देखो तो मतलब करीब 500-600 पॉइंट के करीब लगाओ, 501 पॉइंट की एवरेज निकाल लो। मतलब अगर आपने एक बार डायरेक्शन पकड़ ली ना इसमें, तो भाई आपको टारगेट जो हो 500-500 पॉइंट तक नॉर्मल मिल जाते हैं भाई, गोल्ड और सिल्वर में। तो मतलब कहने का बड़े टारगेट मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है इनकी एक चाल, यहां जाके इनमें प्रॉफिट बुकिंग एक बार आती है। फिर आ जाओ भाई जैसे नेचुरल गैस।
अब अगर नेचुरल गैस का आप देखोगे ना, तो देखो ये कैंडल पकड़ो भाई, इसका हाई और लो देखो आप 28 पॉइंट, फिर ये ग्रीन वाली पकड़ो भाई सेकंड नीचे, ये देखो 26 पॉइंट, कोई भी पकड़ो, ये पकड़ो, अब देखो, देखो 22 पॉइंट्स। तो ऐसे नेचुरल गैस जो है वो उसकी जो इंट्राडे में जो मूव ऊपर नीचे हो जाती है वो 20 से 25 पॉइंट ये मार देती है भाई ऊपर नीचे। लेकिन इसकी जो चाल, मतलब एक बार आपने ट्रेड ले लिया तो वहां से ही एक बार वन गो में आपको जो टारगेट देती है वो है भाई 8 से 10 पॉइंट। आप नोट करके रखो, नेचुरल गैस में 8 से 10 पॉइंट का आपको टारगेट एक बार अगर आपने डायरेक्शन पकड़ ली तो अच्छा मिलता है। फिर आ जाओ भाई जैसे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है ये अगर आप दिन की इसकी रेंज देखोगे कोई भी पकड़िए तो देखो 100 पॉइंट, फिर जैसे मान लो ये फ्राइडे की कैंडल पकड़ो तो देखो 88 पॉइंट्स, फिर मान लो कोई इसको पकड़ के देखो, ठीक है, ये देखो 110। तो मतलब क्रूड ऑयल जो है ना वो 80-100 पॉइंट नॉर्मल दिन में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक जो चाल है कि कितने पॉइंट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग सी होती है वो है भाई इसमें 40 से 50 पॉइंट की। तो अब आप देखो गोल्ड सिल्वर करीब 500 पॉइंट, नेचुरल गैस 8 से 10 पॉइंट, और क्रूड ऑयल 40 टू 50 पॉइंट्स, ये इनकी चाल है। अगर आपने एक बार डायरेक्शन पकड़ ली तो इतना टारगेट आपको इजीली देते हैं। फिर अब बात आती है भाई स्टॉप लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर रहा हूं मैं, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है ना वो गोल्ड और सिल्वर बहुत बड़े मुंह देते हैं तो भाई स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा होता है। इसमें जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 50-60 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा, 50-60 पॉइंट लेना ही पड़ेगा। और 10-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें बिल्कुल काम नहीं करेगा भाई। तो 50-60 पॉइंट लो, उसके अगेंस्ट 400-500 पॉइंट टारगेट लो, बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड है। नेचुरल गैस जो वो 1 से 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस के अंदर आपको एंट्री दे देती है, तो इसमें 2 पॉइंट से ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लो भाई, ठीक है। 1 से 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, 8 से 10 पॉइंट का टारगेट लो। फिर भाई क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लो, इसमें आपको एंट्री मिल जाती है 10 से 12 पॉइंट में, और 40 से 50 पॉइंट का इसमें टारगेट लो, होगी बात। देन बात आती है भाई इसमें टाइम फ्रेम की। टाइम फ्रेम क्या यूज करें, देखो डेली टाइम फ्रेम को यूज करो डायरेक्शन और ट्रेंड के लिए, कि ट्रेंड क्या है डायरेक्शन क्या है। और इसमें एक चीज और नोट करो, हमेशा जो बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन है कोशिश करो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है भाई। अदरवाइज क्या है कि गोल्ड और सिल्वर ये है ना, इनमें तो 50-70 पॉइंट तो यूं ही कैंडल ऊपर नीचे कर देती है। अगर आपने अगेंस्ट द ट्रेंड आप डायरेक्ट ट्रेड लेने जाओगे, फालतू में स्टॉप लॉस खा जाओगे और फिर वो क्या पता जाए आपकी डायरेक्शन में, लेकिन स्टॉप लॉस मार देगा वो। तो कोशिश करो कि जो मेन बड़ा ट्रेंड है उसी की डायरेक्शन का ही ट्रेड लो आप, समझे। अब बात आ गई टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम को ट्रेंड और डायरेक्शन के लिए यूज करो, आवरली टाइम फ्रेम को और 15 मिनट को यूज करो एंट्री के लिए। छोटे टाइम फ्रेम में इससे नीचे नहीं जाओ, 5-5 मिनट में मत जाओ, 1 मिनट में मत जाओ भाई, पूरा दिन पड़ा है शांति से ट्रेड मिलेगा। आवरली टाइम फ्रेम को ज्यादा यूज करो भाई, आवरली को ज्यादा यूज करो, और 15 मिनट को उसके साथ दोनों को मिक्स करके आवरली में देखो, 15 मिनट में देखो, एंट्री के लिए यूज करो, ठीक है। ये हो गया टाइम फ्रेम। देन बात एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं भाई ये। कॉमोडिटी ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत बढ़िया ट्रेडिंग होती है। रेजिस्टेंस से ट्रेड मिलेगा, सपोर्ट तक आएगा, सपोर्ट से मिलेगा, रेजिस्टेंस तक वापस आएगा। इसमें ज्यादा बीच में मत फंसो भाई, ट्राई करो टॉप और बॉटम से ही ट्रेड लो, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपको एक कुछ जनरल सी चीज बताता हूं। देखो ये जो है ना कॉमोडिटी ट्रेडिंग भाई, ये ऐसी चीज है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना इसमें ट्रेडिंग होती है, और इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में जो भी कुछ होगा ना उसका इंपैक्ट इन पे आएगा ही आएगा। कहीं कोई वॉर हो गई, कहीं कोई और कोई ऐसी वैसी कुछ भी न्यूज किसी देश में आ गई ना भाई, तो कोई मिडल ईस्ट को वॉर होगी, कहीं कुछ हो गया, तो इन पे जरूर इंपैक्ट आएगा भाई, ठीक है। तो आप अभी स्टार्टिंग में जब ट्रेड कर रहे हो तो एक चीज का हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि स्टॉप लॉस जो है वो आपके सिस्टम में जरूर लगाओ। नंबर 1 चीज, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाओ। इसमें एक चीज और अच्छी है, मैं आपको बताता हूं मेरे को क्यों बढ़िया लगती है। इसमें क्या है ना कि इसमें ज्यादा बड़ी स्पाइक्स नहीं आती एकदम से, मतलब यूं नहीं आएगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी में होता है कि भाई आपका स्टॉप लॉस खा गई, स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, वो चीज इसमें कम है। क्लियर डायरेक्शन आपने ट्रेड पकड़ा है तो वो बढ़िया आपकी डायरेक्शन में जाएगा, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दो भाई, ठीक है। एक चीज है भाई, यूएस मार्केट जो है वो 6 बजे ओपन होती है, 6 PM इन द इवनिंग, ठीक है। यूएस मार्केट उस टाइम पे मार्केट थोड़ी वोलेटाइल होती है एकदम से, तो उस टाइम पे आप स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखो अगर ट्रेड है तो, या ट्राई करो आपके ट्रेड उससे पहले हो चुका हो या उसके बाद आप ट्रेड ले रहे हो। अगर आप 6 बजे आपका कोई ट्रेड चल रहा है तो सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर डाल दो भाई, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो। एक चीज फिर आती है कि भाई न्यूज बेस्ड चीजें ज्यादा हैं तो न्यूज बहुत आती है, तो क्या हम न्यूज को कैच करें? नहीं,
अब न्यूज देखने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कोई भी जरूरत नहीं है, ना आप पूरे वर्ल्ड की न्यूज को कवर कर सकते। चार्ट पे ध्यान दो, ट्रेडर का काम है चार्ट देखना बस, ठीक है। एक चीज और नोट करो स्टार्टिंग में, अभी ओवरनाइट पोजीशंस मत लेके जाओ भाई, ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड की वजह से कुछ भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी कुछ हो गया ना, तो भाई एकदम से ऊपर नीचे कुछ हो जाएगा और आपको भाई समझ भी नहीं आएगा, ना आप इतनी न्यूज कवर कर पाओगे। ओवरनाइट पोजीशंस मत लो, स्टार्टिंग में इंट्राडे ट्रेड करो, शाम को अपना मार्केट क्लोज कर दो, ठीक है। एक इसमें क्या है कि भाई आप स्टार्टिंग में ऑप्शंस ट्रेड मत करो। ये देखो फ्यूचर्स हैं, जैसे क्रूड ऑयल फ्यूचर है, गोल्ड का देखो ये जनवरी फ्यूचर है, और ये देखो भाई सिल्वर में जैसे फरवरी का फ्यूचर है, और देखो क्रूड ऑयल में ये जैन का फ्यूचर है। तो आप ना फ्यूचर में ट्रेड करो, आप इसमें अभी स्टार्टिंग में ऑप्शंस में ट्रेड मत करना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एक चीज बताता हूं कि ये क्यों करना चाहिए। देखो यार, एक तो मान लीजिए चार चीजें मैंने बता दी, ये देखो चारों चीजें हैं, नेचुरल गैस है, सिल्वर है, ये इस तरह से मैं इस तरह से चार्ट लगा के मैं रख दिया, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम मैंने लगा के भाई रख दिया, ठीक है, ये मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा दिया। अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लिया कि भाई मेरा यहाँ रेजिस्टेंस था बड़े टाइम फ्रेम में, ये इसमें है, और यहाँ से कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं लूंगा। देखो इसने कल कितना बढ़िया ट्रेड दिया था, आप देखो गोल्ड ने, ये दोनों ऊपर जाके ट्वीजर बनाई, पूरा मुंह के बाद देखो ट्वीजर बनाई, और टक 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 नीचे, यार बहुत बड़ा ट्रेड था भाई। देखो आप यहां से ये गिरना स्टार्ट हुआ, और ये देखो ट्रेड इसका 600 पॉइंट्स। करना है कुछ आपको, कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए भाई, कोई इंडिकेटर नहीं चाहिए यार, तो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है। तीन चार चार चीजें ही होगी, ठीक है, इनको लगा के रख दो। सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होती है, जिसमें बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बेस्ट आपको ट्रेड मिले वो लो। यहां पे बहुत अच्छी चीज है, पावर ऑफ रिजेक्शन अपनी यूज करो। आपके पास एक पावर ऑफ रिजेक्शन है, मतलब कि जो भी जिस भी इंडेक्स पे आपको लगे कि यार यहां थोड़ा सा डाउट है मुझे, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे को बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड मिल नहीं रहा, या फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास नहीं है, कहीं बीच में फंसा हुआ है, तो जहां भी आपके माइंड में डाउट हो ना, वहां उसको रिजेक्ट करो। चार में से एक में तो यार दिन में बढ़िया ट्रेड मिलेगा, 9 से लेके 11 11:30, आपके 14-15 घंटे आपके सामने मार्केट ओपन है ये, उसमें आपको किसी टाइम तो एक ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा, मैं गारंटीड बोल रहा हूं, आपको मिलेगा, बेस्ट ट्रेड मिलेगा भाई। तो बड़े टाइम फ्रेम में एक इंडेक्स में किसी में ट्रेड पकड़ लिया, दिन आपका बन जाएगा, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, चारों के चारों इंडेक्स में ट्रेड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि सोचो कि जो मैंने ओपन कर लिया उसमें ट्रेड लू ही लू, आज तो नहीं भाई, लुट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। प्लस आपके पास एक निफ्टी बैंक निफ्टी जिसमें भी आप करते हो दिन में, वो हो ही गया, चार ही होगी, पांच चीजों में से बाबा एक में दो में ट्रेड मिल गया, मौज है, और क्या लोगे आप। तो इसलिए भाई स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करो, स्टार्टिंग में क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना, स्टार्टिंग में प्रॉफिट कमाने की मत सोचो, पहले देखो कि ट्रेड कैसे मिलता है, कैसे मूव, कैसे इसमें मार्केट मूव करती है, कैसे इसमें क्या बिहेवियर है इनका, वो चीजें देखो, धीरे धीरे छोटी छोटी क्वांटिटी से करके देखो, ठीक है। बाकी मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करना आज इस वीडियो का पर्पज था, आगे भी कोई चीज मेरे को पता लगेगी मैं टाइम टू टाइम बनाता रहूंगा। आप क्या काम है भाई, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, मुझसे पूछा करो और बताया करो, शेयर किया करो कि भाई ये प्रॉब्लम है या फिर ये चीज अच्छी लगी, तो चीजें शेयर भी किया करो, कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्या पता आप कोई एक चीज शेयर करोगे उससे और 10-20 लोगों का फायदा हो जाए, ठीक है। बताना वीडियो कैसी लगी। चलिए इसको एंड करते हैं आज, थैंक यू।